हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कमाल के सीक्रेट ब्लूप्रिंट का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने सच में कंटेंट क्रिएशन के सारे पुराने रूल्स को तोड़कर रख दिया है। एक समय था जब 1 मिनट का अच्छा एनिमेशन बनाने के लिए महीनों पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे बिना किसी भारी भरकम स्केल या मेहनत के बेहद प्रॉफिटेबल स्टिकमैन एनिमेशन तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या सच में डिजिटल स्पेस में सफल होने के लिए एकदम हाई लेवल हॉलीवुड स्टाइल एनिमेशन और महंगे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है? कई नए क्रिएटर्स तो बस इसी डर से शुरुआत ही नहीं करते कि यार जब तक मेरे पास धांसू ग्राफिक्स नहीं होंगे कोई मेरा कंटेंट क्यों देखेगा। लेकिन पता है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच तो ये है कि आज के टाइम में हाई एंड ग्राफिक्स से ज़्यादा आपका आइडिया और उसे प्रेजेंट करने का स्मार्ट तरीका मायने रखता है। आइए इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है हमारा पारंपरिक एनिमेशन और दूसरी तरफ ये नए स्टिकमैन वीडियो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एक ईंट जोड़कर घर बनाना बनाम एक 3D प्रिंटर से रातों रात पूरा घर प्रिंट कर लेना। पारंपरिक तरीके में आपको सालों की ट्रेनिंग, फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग और बहुत महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब AI टूल्स की मदद से बिना किसी एनिमेशन स्किल के सिर्फ कुछ सिंपल कमांड्स देकर शानदार स्टिकमैन वीडियोस बनाए जा सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये सिर्फ काम को आसान बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है। अमेरिका जैसी प्रीमियम ऑडियंस के बीच इन एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल स्टिकमैन वीडियोस की डिमांड आसमान छू रही है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग भारी भरकम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को सिंपल विजुअल्स के जरिए बहुत जल्दी कैच करता है। स्टिकमैन एनिमेशन कॉम्प्लेक्स बातों को एकदम आसान बना देता है, और इसका सीधा सा मतलब है हाई CPM यानी ज्यादा कमाई। ऊपर से इस फॉर्मेट में कंपटीशन अभी भी काफी कम है, जो इसे और भी आकर्षक बना देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इसे 5 आसान स्टेप्स में डिकोड करेंगे। पहला कोर फॉर्मूला, दूसरा मास्टर प्रॉम्प्ट, तीसरा विजुअल्स और मोशन, चौथा परफेक्ट वॉइस और पांचवा फाइनल असेंबली। चलिए सीधा जंप करते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द कोर फॉर्मूला। इन वीडियोस की कामयाबी एक बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम सटीक रेसिपी पर टिकी है। सबसे पहले चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, कुछ ऐसा जो पहले सेकंड में ही ऑडियंस को हुक कर ले। इसके बाद आते हैं सिंपल स्टिकमैन विजुअल्स जो स्क्रीन पर लगातार मोशन बनाए रखते हैं ताकि दर्शक बोर होकर वीडियो न छोड़ें। और अंत में एक बिल्कुल नेचुरल लगने वाली AI वॉइस जो पूरी जानकारी में एक ठहराव और विश्वास जगाती है। बस यही वो जादुई कॉम्बिनेशन है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन एक सही तरीके से सेट किया गया मास्टर प्रॉम्प्ट आपके काम के बोझ को सीधे 50% तक कम कर देता है। जी हां, 50%। जो काम पहले कई घंटों की सिरदर्दी होता था, वो अब सिर्फ एक छोटे से सेशन में सिमट कर रह गया है। तो ये मास्टर प्रॉम्प्ट आखिर करता क्या है? इसे आप अपना पर्सनल असिस्टेंट मान सकते हैं। ChatGPT में बस एक कमांड देने पर यह टूल एक साथ डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और सिनेमाटोग्राफर तीनों का रोल प्ले करता है। ये खुद ही वीडियो की ड्यूरेशन सेट करेगा, फिटनेस या जो भी आपकी कैटेगरी है उसे समझेगा, और एक ही बार में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट के साथ साथ इमेज और वीडियो जनरेट करने के प्रॉम्प्ट्स भी तैयार कर देगा। मतलब सारा बेस वर्क पलक झपकते ही रेडी। ओके, मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3, विजुअल्स और मोशन। अब यहाँ असली जादू होता है, और इसके लिए हम 2 अलग अलग AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है गूगल जेमिनी। इसका काम है आपके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को पढ़कर एक बढ़िया सी बेस इमेज बनाना। इसे आप एक कोरे कैनवस की तरह समझें। फिर इस बनी हुई बेस इमेज को हम फ्लो AI में डालते हैं। फ्लो AI यहाँ डायरेक्टर है जो उस ठहरी हुई तस्वीर में जान डाल देता है, उसे मोशन दे देता है। दोनों का अपना अपना फिक्स काम है और दोनों एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल प्रो टिप है। अगर इसे नजरअंदाज किया तो पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। फ्लो AI में काम करते वक्त ये एकदम पक्का कर लें कि उसका एस्पेक्ट रेशियो जेमिनी वाली इमेज के रेशियो से 100% मैच करता हो। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो फाइनल वीडियो इतना डिस्टॉर्टेड और खराब दिखेगा कि आप उसे कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज इस टेक्निकल डिटेल का खास ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, द परफेक्ट वॉइस। देखिए, किसी भी वीडियो में जो वॉइस ओवर है ना, वो उसकी आत्मा होती है। 11 लैब्स का यूज करते वक्त एक ऐसी AI वॉइस चुनना बहुत जरूरी है जो आपके कंटेंट की टोन से पूरी तरह मैच करे।
अब सोचकर देखिए, अगर कोई डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट एकदम फनी कार्टून वाली आवाज में बताया जाए तो क्या असर पड़ेगा? जीरो। इसीलिए अक्सर एडम जैसी आवाजें चुनी जाती हैं जो सुनने में काफी गंभीर, शांत और भरोसेमंद लगती हैं। और यहाँ आती है इस पूरे वर्कफ्लो की सबसे बड़ी टिप। प्लीज स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके एआई से वॉइस मत बनवाइएगा। अगर ऐसा किया तो आवाज बिल्कुल रोबोटिक आएगी। एआई अपने आप इंसानों के सांस लेने के तरीके या उस ड्रामेटिक पॉज को नहीं समझ पाता। आपको स्क्रिप्ट में खुद से कॉमा, फुल स्टॉप और डैश जैसे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने होंगे ताकि वॉइस ओवर बिल्कुल नेचुरल और इंसानी लगे। इसके लिए पूरी तरह एआई के भरोसे मत बैठिए। और अब हमारा आखिरी स्टेप, फाइनल असेंबली। अब इस पूरे मैजिक को एक टाइमलाइन में देखते हैं कि असल में ये काम कितना फास्ट है। सिर्फ 30 मिनट। जी हां, ये पूरी जर्नी सिर्फ आधे घंटे की है। पहले 5 मिनट जाते हैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग में। अगले 10 मिनट में जेमिनी और फ्लो एआई से विजुअल्स रेडी हो जाते हैं। 15वें से 20वें मिनट के बीच 11 लैब्स से हमारा ऑडियो तैयार होता है। और बचे हुए 10 मिनट में हम कैपकट के अंदर इन सबको एक साथ असेंबल करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये एकदम स्मूथ, फास्ट और सुपर स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो है। तो अब सब कुछ देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब बिना किसी प्रायर स्किल के सिर्फ 30 मिनट में एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड और प्रॉफिटेबल वीडियो बनकर तैयार हो सकता है, तो कंटेंट क्रिएशन का भविष्य क्या होने वाला है? ये सच में सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज आपको कुछ बहुत ही काम का और नया सीखने को मिला होगा।